राधे राधे फ्रेंड्स, धार्मिक कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु की तीसरी अवतार वराह अवतार की कथा सुनाऊंगा। तो भगवान के वराह अवतार जो था, इसका उद्देश्य जो था ना, पृथ्वी को जल से बाहर लाना और हिरण्याक्ष का वध करना था। इस अवतार में क्या था कि भगवान का आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर जो था वो वराह यानी कि सूअर का था, जंगली सूअर का था। अब इसकी कथा सुनते हैं। हुआ ये कि एक समय महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी है जिनका नाम दीति है। तो कश्यप ऋषि और दीति के कई पुत्र हुए जो दैत्य प्रजाति के थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा हिरण्यकश्यप था और छोटा हिरण्याक्ष था। दोनों भाई जो थे अधर्मी थे और हमेशा देवताओं को तंग करते थे, क्षति पहुंचाते थे। एक दिन दोनों भाई ने विचार कर लिया कि देवताओं को शक्ति जो है ना, पृथ्वी पर उपस्थित ऋषि मुनि जो पूजा हवन करते हैं, तप यज्ञ हवन जो दान पुण्य होते हैं, उससे मिलता है। इसलिए इन्होंने सोचा कि देवताओं को कमज़ोर करने के लिए जो है ना, हम क्या करते हैं कि पृथ्वी को ही छिपा देते हैं। और ये काम जो है हिरण्याक्ष को दिया गया। हिरण्याक्ष जो था काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर पृथ्वी को पकड़ लिया और समुद्र के जल में ले जाकर गहराई में डुबो दिया और पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई। हिरण्याक्ष के इस काम से जो है देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंच गए और अपनी रक्षा का आग्रह किया। उन सभी ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने और धर्म की पुनर्स्थापना करने को भगवान विष्णु कहा। भगवान विष्णु जो है सारी बातें समझ गए, सिचुएशन समझ गए और उन्होंने देवताओं को कहा कि वो हिरण्याक्ष का वध करेंगे और पृथ्वी का उद्धार भी करेंगे। अब देखिए, इसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया कि सूक्ष्म रूप में भगवान ब्रह्मा की नाक से जन्म लिया और देखते ही देखते उनका आकार बहुत बड़ा हो गया। और वो अब वराह अवतार जो है, यही उनका वराह अवतार था, जो एक भयानक जंगली सूअर के रूप में था, जिनके 2 विशाल दांत निकले हुए थे। वो लगातार जो है फुफकार रहे थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट होने के कारण उसकी सूंघने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, जिससे वह समुद्र में छिपी हुई धरती को सूंघ कर उसका पता लगा सकते थे। इसके पश्चात भगवान वराह ने क्या किया, समुद्र के चारों ओर पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया और अंत में सूंघ कर पता लगा लिया कि पृथ्वी कहाँ पर है। और वहाँ वो पहुँच गए और समुद्र की गहराई से अपने दांतों पर पृथ्वी को टिकाकर जहाँ पृथ्वी का स्थान है वहाँ उनको स्थापित कर दिया। जब उन्होंने पृथ्वी को उसकी जगह पर फिर से स्थापित कर दिया, तब हिरण्याक्ष उनको देख लिया। तब हिरण्याक्ष ने उनको युद्ध के लिए ललकारा और भगवान विष्णु इसी ताक में तो थे ही। बस उन्होंने क्या किया, उसके साथ युद्ध शुरू किया। काफ़ी समय तक युद्ध चला और अंततः भगवान ने अपने वराह अवतार में अपने दांतों की सहायता से हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्याक्ष के वध का पश्चात जो है भगवान का वराह अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया और वह पुनः भगवान ब्रह्मा की नाक में समा गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवान ने तीसरे अवतार वराह के रूप में लिया और इस अवतार में उसने हिरण्याक्ष को मार डाला, जिसने पृथ्वी को जो है समंदर की गहराई में छिपा दिया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भगवान के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली भगवान के अगले अवतार की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।